हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉलेज मेट एकेडमी। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल। पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बिजनेस साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप एक काम किए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने बिजनेस साइकिल के बारे में एक बेसिक थ्योरी समझाई हुई है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल। तो पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल होती क्या है? देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन लेते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कि पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल क्या होती है। तो पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल्स रेफर टू द फ्लक्चुएशंस इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, और यू कैन से पॉलिटिकल डिसीजंस। तो जब पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में फ्लक्चुएशन आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ये पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल। अब आज की इस क्लास में हम जो पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल की थ्योरी पढ़ेंगे, ये थ्योरी दी थी माइकल क्लेस्की ने। अब माइकल क्लेस्की ने क्या कहा था? माइकल क्लेस्की ने पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल को समझाने के लिए दो एजम्पशंस लिए। पहला एजम्पशन तो ये था, इकोनॉमी इज कैपिटलिस्ट, यानी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो पूंजीवादी है। दूसरा अजम्पशन उन्होंने लिया था, देयर इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिजाइम इन द इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिजाइम है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिजाइम का मतलब होता है एक इस तरह की शासन व्यवस्था है जहां पर लोग अपनी सरकार को चुनते हैं और वो सरकार पार्लियामेंट के थ्रू देश को चलाती है। अब देखिए, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है वहां पर गवर्नमेंट इलेक्शन को लेके काफी सेंसिटिव होती है। गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू इलेक्टोरल प्रोसेस। अब गवर्नमेंट इलेक्टोरल प्रोसेस को लेके सेंसिटिव क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, यानी जो इलेक्शन का प्रोसेस है, वही डिटरमाइन करेगा कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद या कमिंग इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट एट प्रेजेंट पावर में है वो पावर में रहेगी या फिर वो अपोजिशन में आएगी या फिर वो अपोजिशन में आने लायक भी नहीं रहेगी। इस वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन को लेके काफी सेंसिटिव होती है। अब देखिए, जब गवर्नमेंट इलेक्शन के बारे में सोचती है या फिर पॉलिसी बनाती है, या हम सिंपल सी बात करें तो जब गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग चॉइस करती है, पॉलिसी मेकिंग चॉइस यानी कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी बनाएगी। अब देखिए, कोई भी पॉलिसी बनाई जाए, दुनिया में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे हर आदमी को बेनिफिट हो, यानी हर इंसान को बेनिफिट हो। कुछ लोगों को से बेनिफिट हो सकता है, कुछ लोगों को से बेनिफिट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माइकल क्लेस्की ने क्या करा, इकोनॉमी में रहने वाले सभी लोगों को तीन पार्ट में डिवाइड करा। पहला बिजनेस क्लास, दूसरा वर्किंग क्लास, और बाकी जो लोग बचे थे उनको डाल दिया अदर ग्रुप में। बिजनेस क्लास का मतलब जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वर्किंग क्लास का मतलब जो लोग वर्कर्स हैं, और बाकी लोगों को डाल दिया अदर ग्रुप में। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, वो बिजनेस क्लास के फेवर में, बट वो वर्किंग क्लास के फेवर में नहीं है, या फिर वो अदर ग्रुप के फेवर में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, वो वर्किंग क्लास के फेवर में है बट वो बिजनेस क्लास के फेवर में नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो बिजनेस क्लास है, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो इस पॉलिसी का विरोध करेंगे। अब जो गवर्नमेंट होती है वो फंस जाती है। अगर उसने ऐसी पॉलिसी बनाई जो बिजनेस क्लास को फेवर करेगी तो उसे वर्किंग क्लास के विरोध का सामना करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई जो वर्किंग क्लास को फेवर करती है तो फिर उसको बिजनेस क्लास के विरोध का सामना करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट फंस जाती है। तो यहां से पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल स्टार्ट होती है। अब गवर्नमेंट को ये देखना है, जो इलेक्शंस हैं, देखिए बेसिकली इलेक्शन क्या है? इलेक्शन है बिजनेस क्लास का जो इंटरेस्ट है, वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट है, अदर ग्रुप का जो इंटरेस्ट है, उनका आउटकम्स है इलेक्शन। इलेक्शंस आर आउटकम्स ऑफ बिजनेस क्लास इंटरेस्ट, वर्किंग क्लास इंटरेस्ट एंड अदर ग्रुप इंटरेस्ट। तो इन सब का जो इंटरेस्ट है उसका ही आउटकम इलेक्शन है। अब गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद जब पॉलिसी मेकिंग करेगी तो वो किस ग्रुप को इग्नोर करे, किसको कंसीडर करे, ये है गवर्नमेंट के सामने मेन प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का जब सामना गवर्नमेंट करती है
तो वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है जिस डिसीजन की वजह से इकोनॉमी में रिसेशन या फिर डिप्रेशन या फिर रिकवरी या फिर एक्सपेंशन या फिर बूम और स्लम जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अभी पीछे मैंने जितने वर्ड बोले हैं वो सब समझने के लिए आपको बिजनेस साइकिल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस आते हैं। अब हम समझेंगे पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल से रिसेशन डिप्रेशन ये सारी सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। देखिए पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल को समझाने के लिए माइकल क्लास्की ने क्या करा। माइकल क्लास्की ने कहा कि आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को कंसीडर कीजिए जो पहले अपोजिशन में थी। हम लोगों ने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को कंसीडर करा जो पहले अपोजिशन में थी। अब इस पार्टी को इलेक्ट करा गया, यानी लोगों ने इसको इलेक्ट कर लिया है, अब ये पावर में आ गई है। इसको इलेक्ट क्यों करा गया? इसको इलेक्ट करा गया था क्योंकि इकोनॉमी में वेज प्राइस स्पाइरल था और उसको ठीक करने के लिए लोगों ने इस पार्टी को इलेक्ट करा। अब इस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है ये वेज प्राइस स्पाइरल को ठीक करे। अगर ऐसा नहीं करती है ये तो क्या होगा, फिर लोग इसको अगले इलेक्शन में हरा देंगे। इसलिए इसने क्या करा, ये जो नई पार्टी है न्यू पार्टी इन पावर, अभी पार्टी जो पावर में आ गई है, इसने इम्प्लीमेंट्स करी एक डिफ्लेशनरी पैकेज, यानी इसने इस तरह की पॉलिसी का पैकेज बनाया जो डिफ्लेशनरी था। डिफ्लेशनरी का मतलब होता है हमें प्राइसेस को कम करना है। तो पहला तो ये नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको समझाने के लिए। अब वेज प्राइस स्पाइरल को ठीक करने के लिए एक डिफ्लेशनरी पैकेज यूज करा गया है। तो जब डिफ्लेशनरी पैकेज यूज करा जाएगा तो इकोनॉमी ऐसे आएगी नीचे की तरफ। और ये क्यों यूज करा गया? क्योंकि उसको वेज प्राइस स्पाइरल खत्म करना था। तो देखिए क्या है, हम लोग जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या है, रिसेशन है। ये हो गया रिसेशन। पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल यहाँ पर आपको रिसेशन दिखा रही है। जब डिफ्लेशनरी पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि डिफ्लेशन की कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो इसका जो रिजल्ट हुआ डिफ्लेशनरी पैकेज का, वो पहला रिजल्ट तो ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो पॉलिटिकल पार्टी को ये समझ में आएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है पावर में, कि अगले इलेक्शन में मैं हार सकती हूँ। तो उसको पॉसिबिलिटीज दिखेगी ऑफ डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन लूम्स लार्ज। तो डिफ्लेशनरी पैकेज के दो रिजल्ट आए, पहला अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, दूसरा अब गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोग हार सकते हैं। अब उससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट को ये लगेगा कि हम हार सकते हैं तो फटाफट क्या करेगी, दोबारा से इस शार्प रिवर्सल यानी रिवर्स करेगी। तो देखिए जो इकोनॉमी पहले ही नीचे की तरफ आ रही थी डिफ्लेशनरी पॉलिसी की वजह से, अब उसको ऊपर की तरफ पहुंचाने के लिए इन्फ्लेशनरी पॉलिसी यूज करी जाएगी। तो जब इन्फ्लेशनरी पॉलिसी यूज करी जाएगी तो क्या होगा, इकोनॉमी रिकवरी करेगी। तो ये बन गई हमारी पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल। पहले हम नीचे आए, रिसेशन हुआ, अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है स्टॉप गो साइकिल। स्टॉप गो साइकिल का मतलब है सरकार कभी रुकती है फिर चलती है, फिर रुकती है फिर चलती है, वो एक पर्टिकुलर पॉलिसी पे रुक नहीं पा रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, स्टॉप गो साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मूवमेंट्स। यहाँ पर टू मूवमेंट्स हैं। इस साइकिल को, ये जो पॉलिटिकल साइकिल है, इसको बोला जा रहा है स्टॉप गो साइकिल। तो अगर आपसे पूछा जाता है स्टॉप गो साइकिल क्या होती है, तब भी आपको यही समझाना है। स्टॉप गो साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मूवमेंट्स। यहाँ पर टू मूवमेंट्स हैं। अब पहला मूवमेंट क्या है, ये ओवर एक्टिंग टू लेट ए कॉन्सिक्वेंस। जो बहुत लेट ओवर एक्ट करा जा रहा है, वो किस चीज का रिजल्ट है, वो इस चीज का रिजल्ट है कि पहले गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करा था, या आप कह सकते हो कि बहुत थोड़ा करा था। तो पहले बहुत थोड़ा करने की वजह से अब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। ओवर एक्टिंग टू लेट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डूइंग टू लिटिल अर्लियर, यानी गवर्नमेंट ने पहले बहुत थोड़ा करा था, पहले बहुत थोड़ा करने की वजह से अब उसके ऊपर प्रेशर हो गया है कि उसको बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। अब हम समझेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से शॉर्ट रन और मॉडरेट रन बिजनेस साइकिल एमर्ज होती है। माइकल क्लास्की ने इसको इस तरह से समझाया है। उन्होंने कहा
कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वुड स्टिमुलेट, गवर्नमेंट इकोनॉमी का स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट करने का मतलब है गवर्नमेंट इकोनॉमी को पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए, इस तरह से, यानी इकोनॉमी रिकवरी करेगी। फिर क्या होगा, गवर्नमेंट को जैसे ही ये लगेगा कि एक सिचुएशन अपस्विंग की वजह से, अपस्विंग हो रहा है ना, जैसे ही गवर्नमेंट को लगेगा अपस्विंग की वजह से अंडर द गाइज ऑफ अनवायबल फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि एक ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन है जो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, जैसे ही गवर्नमेंट को ये लगेगा कि इस अपस्विंग की वजह से एक अनवायबल फाइनेंशियल पोजीशन आ रही है, और जैसे ही गवर्नमेंट उस अनवायबल फाइनेंशियल पोजीशन का फर्स्ट साइन देखेगी तो विड्रॉ कर लेगी। गवर्नमेंट वुड स्टिमुलेट ओनली टू द विड्रॉ, यानी वो स्टिमुलेट करेगी कहां तक, सिर्फ एक विड्रॉ तक। और विड्रॉ कब होगा, एट द फर्स्ट साइन ऑफ एन अपस्विंग, अपस्विंग के फर्स्ट साइन से अंडर द गाइज ऑफ अनवायबल फाइनेंशियल पोजीशन। और जब गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी तो इकोनॉमी क्या होगी, फिर नीचे की तरफ आएगी। तो पहले गवर्नमेंट ने स्टिमुलेट करा, फिर विड्रॉ करा। विड्रॉ क्यों करा, गवर्नमेंट को डर था कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं रहेगी, तो फिर विड्रॉ हो गया। जब विड्रॉ होगा और जीडीपी नीचे की तरफ जाएगी तो आपको पता है क्या होगा, जब गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी और जीडीपी नीचे की तरफ जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते बढ़ते अपने अलार्मिंग लेवल पे आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अप्रोचेज अलार्मिंग लेवल, जब अलार्मिंग लेवल पे आ जाएगा तो गवर्नमेंट फिर री एंटर करेगी। री एंटर का मतलब अब उसे लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, अलार्मिंग का मतलब उसका सोर्स चारों तरफ दिख रहा है, तो गवर्नमेंट फिर री एंटर करेगी। जब गवर्नमेंट री एंटर करेगी तो इकोनॉमी फिर आगे की तरफ पुश होगी। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले स्टिमुलेट करा गवर्नमेंट ने, फिर विड्रॉ करा, फिर री एंटर करा, यानी फिर स्टिमुलेट करा। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक स्विंग कर रही है, इसको ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट एक स्विंग कर रही है, झूल रही है बिटवीन कॉम्बैटिंग, किसके बीच में झूल रही है, किसके बीच में झूल रही है, वो झूल रही है एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के लिए। यहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, इन्फ्लेशन को ठीक करने की कोशिश करी तो इकोनॉमी नीचे जाने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। अब अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने की कोशिश करते इकोनॉमी ऊपर आ गई, इन्फ्लेशन आ गया। तो गवर्नमेंट ये नहीं डिसाइड कर पा रही है कि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए या फिर वो इन्फ्लेशन को ठीक करे, दोनों चीजें उसके हाथ में नहीं है, वो इनके बीच में झूल रही है। तो ये थी पॉलिटिकल बिजनेस